एज वेल। ओके बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, वॉट एवर वी हैव लर्न ड्यूरिंग द पास्ट वीक, वो सब का सब दूसरे डेटा सेट पर चेक करेंगे कि हम लोगों को वो चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं, सारी वही सेम चीज़ें हम आपसे पूछेंगे, बट हियर ओनली डिफरेंस इज डेटा सेट इज डिफरेंट। तो आज हम आपको जो डेटा सेट दिखाने जा रहे हैं वो HR टेबल से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक यू टू डेस्कटॉप एंड शो यू। एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो ये डेटा सेट है बेटा, ये एम्प्लॉय टेबल का। दिस इज योर एम्प्लॉय टेबल विच इज एक्सेल फाइल। ठीक है, एक तो ये डेटा है हमारे पास, और दूसरा है डिपार्टमेंट टेबल का। उसमें डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और लोकेशन नंबर है। तो इन दो टेबल में ही हम अपना जो भी किया है हम लोगों ने उसको रिवाइज करके चेक करेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम पहले क्या करेंगे, पावर BI डेस्कटॉप को ओपन करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, अब आपको बताना है जो हमको एक्सेल फाइल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को कैसे हम अपने पावर BI पे लाएंगे, जो अभी हमने आपको डेस्कटॉप पे दिखाया हुआ था। फर्स्ट थिंग ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया, फिर गेट डेटा, शाबाश, गेट डेटा, देन टेक्स्ट CSV, टेक्स्ट एक्सेल वर्कबुक। हाँ, एक्सेल वर्कबुक। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा है इस बार टेक्स्ट CSV में ना होके एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों टेबल एक्सेल में है। ठीक है बेटा, यदि हम गलती से मान लो कर जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट CSV, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन सी ओनली DT सेल्स और कुछ नहीं मिलता हमको, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर CSV थी। पर हमारा यहाँ पर गेट डेटा इस बार एक्सेल वर्कबुक है और उसमें पहली टेबल हमने एम्प्लॉय लेनी है। ओपन किया एंड नाउ जस्ट ओपनिंग इट लाइक दिस। यहाँ पे हम एक लेंगे एम्प्लॉय टेबल की, दो हैं तो बोथ आर सेम हो गई हैं, इसलिए लोड की जगह ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये सब आपको मालूम है ना, ट्रांसफॉर्म करना। चलो अब बताइए यहाँ पर कोई हम लोगों को चेंजेस करने हैं या नहीं। पूरी फाइल में आप देख लें, व्यू में जाके कॉलम की हेल्थ देखेंगे ना इसके लिए। हाँ यू में देख। तो पहले यहाँ पर क्या है कि पहले जनरल देखा जाता है, इमीडिएटली हम लोग व्यू नहीं करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इसमें दो कॉलम 10 और कॉलम 11 है जो कि सारे नल नल हैं, तो इनको तो हम रिमूव कर दें। राइट क्लिक करेंगे एंड देन जस्ट रिमूव इट। रिमूव हो गया। कॉलम 11 की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ इज देयर। ठीक है, सो नाउ यू हैव लाइक दिस। अब आप चाहें तो एक बार देख लें व्यू में जाके कॉलम की क्वालिटी। तो यहाँ पर सभी की कॉलम क्वालिटी इज ऑलमोस्ट गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नाउ क्लोज एंड अप्लाई। होम में जाएंगे, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। जैसे क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद हमको फिर क्या है, डिपार्टमेंट टेबल लेनी है। देन व्हाट शुड आई डू नाउ, वही रिपीट करेंगे, गेट डेटा में जाएंगे, फिर एक्सेल वर्कबुक से निकालेंगे, टेबल लेंगे सब। कौन सी टेबल लेंगे, डिपार्टमेंट टेबल। ठीक, शाबाश। और इसमें हमने इस बार डिपार्टमेंट टेबल लेनी है। यहाँ से सिर्फ करेंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यहाँ पर भी 100% सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और हम व्यू में से अब हटा देंगे इसको, कॉलम क्वालिटी को,
एंड डिपार्टमेंट नंबर ये हो गया ABC एंड लोकेशन, ऑल द थिंग्स आर गुड. गो टू द होम एंड क्लोज एंड अप्लाई. ठीक है. यस सर. अभी अपने आप ही द प्रीव्यू में भी अप टू 375 होल्ड, इसको कह रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं. नाउ इट इज डूइंग वेल. क्लोज एंड अप्लाई और आपका चेंजेस हैव बीन अपडेटेड. तो अब आपके पास कौन कौन सी टेबल हो गई? डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है. तो देयर आर 2 टेबल्स हैं. इनको टेबल के फॉर्मेट में देखना है तो हम टेबल व्यू में चले जाएंगे. तो ये हमारा हो गया डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम एंड लोकेशन. एम्प्लॉय टेबल पे हम गए तो देखा यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉय नंबर दिए हुए हैं जो कि यूनिक है. ठीक है बेटा. और यहाँ पर किंग इसका नाम है, जॉब है, MGR है. MGR मैंने मैनेजर है, ये इसकी पोस्टिंग है, ये इसकी सैलरी डॉलर में है. कमीशन सिर्फ उन्हीं को मिल रहा होगा जो सेल्समैन है, और जिनको नहीं मिल रहा वो सेल्समैन नहीं है. डिपार्टमेंट नंबर और उनका डेट ऑफ बर्थ दिया. ओके. यस सर. यस सर. ठीक है. अब हमें क्या करना है कि मॉडल व्यू और देख लेते हैं. और मॉडल व्यू में पहला काम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोग ये कहीं ना कहीं कभी ऐसा हुआ हो कि मॉडल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट ना कनेक्टेड मिला होगा, देन क्या प्रॉब्लम होती है. तो उसको सोल्यूशन के लिए हम इसको हटा देते हैं. ठीक है. इज इट ओके? यस सर. ठीक है, शाबाश. अब हम देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे. पहला हम ये जानना चाहते हैं कि जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनका ई नेम ये है और उनकी सैलरी ये है. ठीक है. तो हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने विजुअलाइजेशन में. क्या क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं? ई नेम एंड सैलरी. तो हम यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट व्यू में. यस. फिर क्या लेंगे? स्टैक कॉलम चार्ट. शाबाश. फिर क्या करेंगे? एम्प्लॉय टेबल में गए और व्हाट आई वांट टू डू इज ई नेम हम हाँ क्या सर ई नेम ले सकते हैं एक्स एक्सिस में. हाँ एक्स एक्सिस में. ठीक है. और सैलरी आई विल टेक इट इन वाई एक्सिस. ठीक है. नाउ यू कैन सी that the highest paid employee is King which is getting 5,000 और स्मिथ सबसे कम पा रहा है, उसकी सैलरी $800 है. यानी कि सभी लोगों का हमें एक में डिसाइड हो गया कि किसको कितनी कितनी सैलरी मिल रही है. क्लियर बच्चों? यस सर. ठीक है. यस सर. अब हम क्या करेंगे? व्हाट आई विल डू इज नाउ इसको रिमूव करते हैं और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे. पहले टेबल दिखाया हमने और टेबल में ये तो बहुत ठीक था भाई, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इसकी सैलरी 5,000 है, यहाँ से भी आप देख ही सकते थे. पर अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है? जॉब वाइज किसको कितनी कितनी सैलरी मिल रही है? टोटल सैलरी कितनी कितनी मिल रही है जॉब वाइज. जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर को कितनी सैलरी मिल रही है? 2850. दूसरे मैनेजर को 2450. तीसरे को 2975. और कोई मैनेजर है नहीं. तो हम इसका सम चाहते हैं, इन तीनों को टोटल सैलरी कितनी कितनी मिल रही है. ठीक है. तो जॉब वाइज प्रेसिडेंट बहुत सारे हैं, एक ही है प्रेसिडेंट, तो उसमें तो अच्छा ही है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, उसको तो 5,000 मिलेगी. तो जॉब वाइज मालूम करें तो हमारे पास कितने जॉब है? 5 जॉब्स हैं. प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क और सेल्समैन. इज इट क्लियर? यस सर. तो अब इसका हमें विजुअलाइजेशन एज ए पाई चार्ट करना है. सर इसको तो कार्ड में विजुअलाइजेशन होगा. कार्ड में क्यों होगा? सर टोटल सैलरी कर रहे हैं ना. टोटल सैलरी भी कर रहे हैं, पर साथ में हमें डिपार्टमेंट भी जॉब भी दिखानी है. प्रेसिडेंट का है, मैनेजर को कितना मिल रहा है, एनालिस्ट को कितना मिल रहा है.
तो कार्ड विल ओनली गिव यू वन वैल्यू। यदि हम आपसे कहें कि मैक्सिमम सैलरी किसको मिल रही है, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी, तब आप कार्ड बनाएंगे। मिनिमम सैलरी किसको, मिन सैलरी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। तो अब आपको ये बताना है जॉब वाइज प्रेसिडेंट को कितनी मिल रही है, मैनेजर को कितनी मिल रही है। अभी आपको ये मैनुअल काम करना हो, 40,000 रोज हो तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए काम करना, पर यहाँ पर आपको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू बताना है। तो कैसे जाएंगे, पहले रिपोर्ट व्यू, वी कैन क्रिएट दिस पाई चार्ट। इससे भी हो सकता है कि पाई में मालूम पड़ जाएगा भाई सेल्स को इतना मिल रहा है, क्लर्क को मिल रहा है, या अभी फिलहाल हम लाइन चार्ट इस पे भी बना सकते हैं, स्टैक चार्ट पे भी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जॉब, ठीक है, जॉब लिख दिया आपने। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पे सैलरी, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, मैनेजर्स को टोटल इतनी मिल रही है, क्लर्क को, एनालिस्ट को इतनी मिल रही है, सम ऑफ सैलरी सेल्समैन की इतनी है, प्रेसिडेंट को तो एक ही है इसलिए 5,000 दी है, बिल्कुल सही है, क्लर्क को इतनी मिल रही है। तो अब यदि इसको हम इस व्यू में दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि मैनेजर ब्लू कलर के हैं तो मैनेजर्स आर गेटिंग दैट मच सैलरी। ये देखा कितना आसानी से हो गया। ये फायदा है आपका पावर बीआई से। कोई भी चीज हो बस यू जस्ट पुट इट एंड इट विल गिव यू आंसर, ठीक है ना। एनी क्वेरी, यस कोई क्वेरी है आपकी, नहीं है, नो सर, वेरी गुड। नो सर। अब फिर से हम तीसरी क्वेरी आपसे पूछ रहे हैं कि हमें आप ये बताएं बच्चों कि यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी हमें चाहिए। यहाँ तो कमी है 14 है, पर बड़ा से कहीं ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हम उस पर मैक्सिमम और मिनिमम देखना चाहते हैं सैलरी। फर्स्ट 3, चलो तो हम और इसको सरल करते हैं। फर्स्ट 3 हाईएस्ट, फर्स्ट 3, हाँ, फर्स्ट 3 एम्प्लॉइज जो कि हाईएस्ट सैलरी पा रहे हैं उनको हमें कैसे दिखाएंगे। फर्स्ट 3 हाईएस्ट, तो हम क्या करेंगे, वी विल गो देयर और स्टैक इसी को बना लेते हैं। यहाँ पर ई नेम दे दिया, सैलरी दे दिया, पर ये क्या करेगा ना, यहाँ पे तो अभी और मान लो 10-15 और होते तो हम यहाँ पता नहीं कैसे करते। तो हमें क्या करना है, आई जस्ट वांट टू फर्स्ट 3 and last 3 employees. As far as salary is concerned, I want to first 3 highest salaried employee and first 3 lowest salary employee. हमारा आंसर क्या होना चाहिए, लोएस्ट में एडम, जेम्स एंड स्मिथ। यहाँ लकी है क्योंकि हम लोगों को दिखाई दे रहा है, पर जब ज़्यादा डेटा होगा तब ये इधर चला जाएगा, दिखाई नहीं, या तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, हमको मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। तो ऐसी चीज में हमें क्या करना पड़ता है, फिल्टर। तो हम फिल्टर लगाने जाएंगे। पहला काम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गए, फिर बेसिक फिल्टरिंग, और बेसिक फिल्टरिंग में टॉप, अभी सब एडवांस फिल्टरिंग और ये सब भी सीखेंगे, टॉप एन पे गए, फर्स्ट 3 टॉप एम्प्लॉय, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, व्हाट शुड आई डू नाउ, ये क्वेश्चन आपसे है। सर वैल्यू सेलेक्ट करना होगा। यस, शाबाश। व्हाट्स योर नेम, विनीत सिंह सर। विनीत। तो विनीत तुम ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें। सर सैलरी। शाबाश, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ही हमें डिसाइड करना है। फिर हम अप्लाई फिल्टर करेंगे। नाउ यू कैन गेट ओनली 3, किंग, फोर्ड एंड स्कॉट। क्लियर। इसी को यदि बॉटम में हम कर दें, लास्ट 3 में, जस्ट बाय सेलेक्टिंग बॉटम, अप्लाई फिल्टर, एडम्स, जेम्स एंड स्मिथ, तो फिल्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गया है। समझ रहे हो ना बेटा? यस सर।
ठीक है, very Yes, good. sir. अब देखो कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब थोड़ा सा धीरे से, ये तो हम लोगों को विजुअलाइजेशन का है, पर रियल टेस्टिंग आपकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछेंगे तुम्हें डैक्स आते हैं बेटा? डैक्स मतलब डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, Expression. जो हम लोगों ने Expression. हाँ दो चीजें में डैक्स में बनती है, पहला कॉलम और दूसरा क्या बनता है? Measure. मेजर। शाबाश। Measure. तो आप एक कॉलम बनाइए जिसका नाम होगा पे। पे समझते हो? जैसे सैलरी होती ना, सैलरी और पे में डिफरेंस होता है। लोग पूछते हैं ना तुम्हें बेसिक सैलरी कितनी है, पे पूछेंगे तो जैसे मान लीजिए हम लोग बैंक में थे तो उसमें बेसिक सैलरी, फिर पर्क्स मिलते थे, फिर डीए भी मिलता था, फिर अदर अलाउंसेस मिलते थे, तो सो मैनी थिंग कंबाइंड, फिर माइनस इनकम टैक्स निकाल के दैट थिंग हैज़ बिकम पे। तो यहाँ पर हमारे केस में हम चाहते हैं एक कॉलम बनाइए और वो कॉलम हमारा डीए का बने। The column should be, one column I want to be created here, date of birth के बाद में बने इस जगह पे, उसका नाम हो डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो आजकल 35% है, मान लो 35% है डीए, सैलरी का होता है, सैलरी का 35% इज डीए। क्लियर हो गया ना बेटा? यदि आप मैनुअल करेंगे तो क्या करते हैं, 5000 का 35 निकालेंगे और डीए के कॉलम में लिख देंगे, फिर 2850 है ब्लैक की, उसका 30% निकालेंगे और लिख देंगे, फिर क्लार्क की 20450 उसका निकालेंगे 35% और इस लिखेंगे। पर यहाँ पर हमें बड़ा आसानी से हम क्या लिखेंगे, डैक्स। चलिए अब आपको डैक्स क्लियर करने के पर बनाना है, फॉर क्रिएटिंग ए कैलकुलेटेड कॉलम, एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, न्यू कॉलम या तो यहाँ से क्रिएट कर लें या राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू कॉलम ले लें। बस अब आपको बताना है डीए का कॉलम बनाना है, तो क्या क्या स्टेप करेंगे। डीए इज ए 35% ऑफ सैलरी, दिस मच आई नो। 35 सर कॉलम की जगह पे डीए, 35%। सर कॉलम की जगह पे डीए लिखेंगे। वेरी नाइस, पहले कॉलम की जगह डीए, परफेक्ट। फिर यहां पर सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 35%, 35 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिखें, या एक और तरीका है मल्टीप्लाई 0.35, 0.35 इज इक्वल टू 35%। ठीक है, तो अब हम इसको यदि रन करेंगे तो आप देखिए आपका डेटा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल द डेटा इज कमिंग करेक्टली। आप तुम देख लो, यदि 20% करते चलो या 10% करेंगे तो आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो हम इसको 0.10 कर देते हैं फॉर कैलकुलेशन बेसिस। 10% किया, अब आप देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। 5000 का 10%, अजमेर 5000 का 10%, 500 500 500 Yes, sir. ठीक है, बस क्या Yes, कर एक एक जीरो हटाते जाओ, 285 का, 2850 का, 245 जीरो सब में आप बस हटाते जाओ, तुम्हारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलो तो अब बिल्कुल ठीक हो गया भाई, डीए का कॉलम बन गया। नाउ यू कैन सी डीए। अब आप चाहते हैं कि हमें दोनों चीज देखनी है, सैलरी और डीए विथ रिस्पेक्ट टू ई नेम। तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, आप जाएंगे और स्टैक चार्ट ले लेंगे, एक्स एक्सिस में सिर्फ रखेंगे ई नेम का नाम, वाई एक्सिस में सैलरी, और सैलरी तो हम लोग बनाने सीखेंगे, और इसके बाद हम डीए भी चाहते हैं, तो आई जस्ट पुट डीए इनसाइड दिस प्लेस। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी इसकी सैलरी कितनी है 5000 और डीए कितना है 500।
इसकी सैलरी कितनी है 3000, ब्लू वाला बता रहा है डीए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शाबाश। तो नाउ यू कैन सी योर नर्व्स। सब रिमूव करते जा रहे हैं और आपको आगे की चीज दिखाते जा रहे हैं। अब नाउ वी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज हम सिखाने मतलब बताने जा रहे हैं, क्योंकि पहले बिल्कुल सरल सरल से फ्रॉम गोइंग नोन टू अननोन रीजन में जाएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो सैलरीज होती ना, तो हम स्केल होता है, जैसे किसी की सैलरी 3000 से ऊपर हो, 3000 या 3000 से ऊपर हो, तो उसको हम लिखेंगे ग्रेड 1 एम्प्लॉय। जहाँ पर भी सैलरी 3000 से ऊपर होगी उसको हम क्या लिखेंगे, ग्रेड ए एम्प्लॉय। बाकी को हम ग्रेड बी एम्प्लॉय को, 3000 से नीचे जितने भी हैं दे आर ऑल कंसीडर्ड एज ग्रेड बी। तो हम यहाँ पर स्केल नाम का एक फोल्डर, एक टेबल बनाना चाहते हैं। आई वांट टू क्रिएट ए टेबल, सॉरी एक कॉलम विच डज दिस वर्क बेस्ड ऑन सैलरी, डिसाइड द स्केल। स्केल मतलब ग्रेड ए या ग्रेड बी, देर आर 2 ग्रेड है। आइदर एग्जाम्पल इज ग्रेड ए, 5000 ग्रेड ए, 2850 ग्रेड ए, ठीक है। 3000 तक जो है वो सब ग्रेड ए हैं, उसके बाद सारे ग्रेड बी हैं। तो हम कैसे ये कॉलम बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट दिस कॉलम, कंडीशनल कॉलम जो हमने बताया। कंडीशनल कॉलम। हाँ, वेरी गुड। कि हमें कैसा कॉलम बनाना है, कंडीशनल कॉलम बनाना है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो अब कहाँ पे हम जाएंगे, न्यू कॉलम कैलकुलेशन पे, रिलेशनशिप पे, ग्रुप पे, किस पे जाए, यही टेस्टिंग है। पहले हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे, होम के बाद ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा के बाद कॉलम में हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू गो टू द ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में कंडीशनल कॉलम, याद आया? यस सर, यस सर। अब कंडीशनल कॉलम पे आप गए तो यहाँ पूछेगा क्या नाम इसका रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ग्रेड लिख देते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ठीक है। तो ग्रेड लिख देते हैं एम्प्लॉयज का। चलो अब आपको बताना है पूरा। नाउ व्हाट शुड आई डू, ग्रेड का कॉलम तो आपने बना लिया। नाउ इफ व्हाट, सैलरी अगर 5000 पे ऊपर है, सैलरी अगर 5000 पे ऊपर है, हाँ, तो कॉलम नेम पे जाइए। पहले आपको गए सर, ड्रॉप डाउन करिए कॉलम नेम पे, फिर सेल कर दीजिए। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना वैल्यू बताओ, 5000, 3000, 5000, 3000, 5000 तो एक ही है। ओके। 3000 से ऊपर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000 हो तो आउटपुट आ जाएगा ग्रेड ए एम्प्लॉय, ग्रेड ए एम्प्लॉय, ठीक है। और एल्स ग्रेड बी। अभी तीसरी कंडीशन भी देंगे, लेकिन पहले सिंपल जो तुमको सिखाया हुआ था, ग्रेड बी। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ग्रेड बी, ठीक है। अब आपने इसको ओके प्रेस किया। जैसे आपने ओके प्रेस किया, ए न्यू कॉलम हैज बीन क्रिएटेड, 5000 ग्रेड ए, 2850 ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ रुचि, हाँ हाँ गुड इवनिंग, हाँ बताओ। ओके, हाँ।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तो ठीक है, तुमको हम वो तो भेजते ही रहेंगे ना, क्या नाम है, वीडियो। नहीं 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 नहीं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, ठीक है, हम वीडियो तो भेज देंगे, ठीक है बेटा। चलो अभी हम क्लास में, ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। ये ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अच्छा, मान लो कि हम इस कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, वांट टू, तो क्या करेंगे, एडेड कंडीशनल कॉलम है ना, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके हम रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव फ्रॉम हियर एज वेल, बट सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको एडेड कॉलम को यहाँ से भी हटा सकते हैं। नाउ हमारे दो कंडीशन है, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। अब आपको बताना है जिनकी सैलरी 3000 से ऊपर हो और 5000 से नीचे हो, आई मीन 3000 से ऊपर हो, तो हम लिखेंगे ग्रेड ए। दूसरा कंडीशन, जिनकी सैलरी 1250 से में हो, ग्रेटर देन हो, पर लेस देन हो 3000, वो होंगे हमारे ग्रेड बी, बाकी ग्रेड सी। ऐसा काम करना होगा। तो कैसे करेंगे, समझ गए ना कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, जिनको सैलरी मिल रही है 3000 या 3000 से ऊपर, उनको हम क्या देना चाहते हैं, ग्रेड ए। जिनकी सैलरी मान लो 1100 है, ठीक है, 1100 है जिनकी सैलरी, या और ऊपर ले लेते हैं, हम सोचते 1600 ले लेते हैं, 1600 से ऊपर हो पर लेस देन 3000 हो, तो वो ग्रेड बी के एम्प्लॉय है। और तीसरा कंडीशन है, इसके सिवा जो भी है वो ग्रेड सी के एम्प्लॉय है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे हम लोग, कंडीशनल कॉलम में गए, यहाँ पे हमने कस्टम कॉलम का नाम रखा ग्रेड, जैसे पहले हमने रखा था ग्रेड। अब हम पहली कंडीशन रखेंगे, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी, 3000, तो हम यहां पर दे देंगे आउटपुट ग्रेड ए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर भी देखो क्या दिया है, मोर कंडीशन, मोर। यदि हमें मोर कंडीशन देनी होगी तो हम यहां से भी दे सकते हैं। सब पहले देख लेते हैं मोर का क्या मतलब होता है। मोर पे गए तो देखो क्या करेगा, ये यहां पर डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, क्योंकि हमने यहां पर वो नहीं रखा था, तो ठीक है। मोर हम यहां पे करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे फिक्स है, इफ सेल इज ग्रेटर देन और दिस थिंग, ओके। दूसरा ऐड क्लास है, यदि ऐड क्लास में क्या करता है, एक और एल्सिफ, पहला कंडीशन वाला हो गया, दूसरी कंडीशन, तो हमको यहां पे ऐड क्लास करना है। क्या करेंगे, व्हेन सेल इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1600, ग्रेटर देन 1600, पर हम यहां पे दूसरा भी कंडीशन रखना चाहते हैं, तो हियर कम्स मोर। दूसरी कंडीशन क्या है, लेस देन 3000 वाली, ठीक है। तो ग्रेटर देन, ओके, एक सेकेंड, यहां से भी हम कर सकते हैं ग्रेटर देन, और यहां पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इज लेस देन और इक्वल टू इक्वल, और ये नहीं हो सकता है, अब यहीं पे होगा, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 1600 बट आई वांट टू गिव ए क्लास कि लेस देन भी 3000 हो, देन व्हाट शुड आई डू। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। else if sal is greater than 1600, तो 1600 ग्रेटर तो 3000 तो नहीं होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं ग्रेड बी, ग्रेड बी, ठीक है। फिर एक ऐड क्लास लिखते हैं else if का,
या एल्स 1600 हो, एक और क्लास लिखते हैं ऐड क्लास, एल्स इफ सैलरी हो आपकी ग्रेटर देन या लेस देन, अब किसे होगा लेस देन 1600, तब क्या लिखेंगे ग्रेड सी। अब देखो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर ये भी रहते हैं, पर यहाँ पावर बीआई में इन्होंने अच्छी चीज़ ये बनाई है कि आप ऐड क्लॉज करते जाइए, जितने इफ चाहिए उतने इफ लगाते चले जाइए। अब देखो कंडीशन, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 3000 ग्रेड ए, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 16 तो ग्रेड बी, ठीक है, और इफ एल्स इफ सेल इज लेस देन 1600 देन ग्रेड सी। ये है, क्या हम इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं? Any changes which you would like to suggest? क्या किया जाए और कुछ करना होता तो, क्योंकि हमारे हिसाब से इसमें एक जगह प्रॉब्लम आएगी, क्या? इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 1600 तो क्या होगा, 3000 वाली ये वाली जो सैलरी है उससे क्लैश करने पड़ेगा कि नहीं करेगा, बस ये हमको तुम बता दो कि ये ठीक है। बिल्कुल नहीं सर, ये ठीक है, ये पावर बीआई के हिसाब से ये सही है। I just want to find two digits. बताओ भाई, कोई बोलो। हाय, आर यू देयर? और थिंकिंग तो नहीं गया? हाँ, बताओ। थिंकिंग वो सोच रहे Yes, हैं हाँ, कैसे। ठीक है, वेरी गुड, थिंकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी नाइस, शाबाश। सर अगर ये प्रोग्रामिंग में भी होगा तो ये अपने सर अगर ये प्रोग्रामिंग में भी होगा तो ये अपने आप ही खुद समझ लेगा ना कि 3000 के ऊपर ग्रेड ए हो जाएगा। हाँ हाँ, अब देखो, अभी हम चेक भी कराएंगे ना तुमको। यहाँ पर देखो और लैंग्वेजेस भी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहाँ पर क्या होता है, हमें एक एंड और ऑपरेटर का भी Yes, यूज sir. करना होता है। हम यहाँ Yes, पे sir. समझ रहे थे कि एंड और का भी ये देगा, नए इस वाले वर्जन में नहीं है, डिलीट है या मूव अप है, और कुछ नहीं है। डिलीट करना है तो आप डिलीट करिए, नहीं तो नहीं, ये तो है नहीं। ऐड क्लास में सिर्फ एल्सिफ लगना है, तो ये सब कर तो देगा इसी से ही, दिस विल वर्क डन। अभी देखो क्या करते हैं, तुम लोग पहले देख लो, पहले क्या है, सैलरी 3000 से ऊपर है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000, तब ग्रेड ए है, ये तो पक्का हो गया। ग्रेटर देन 3000 से हो गया। फिर दूसरा इज ग्रेटर देन 1600, तब ग्रेटर ये हो गया, बी हो गया। 1600 से ऊपर है तो ग्रेड बी हो गया, पर 3000 से यदि टच करेगा तो फिर वो ग्रेड ए में चला जाएगा। फिर लेस देन 1600 है तो ग्रेड सी हो जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं क्या होता है। नाउ यू कैन चेक। यहां पे क्या कंडीशन है, नल दिया हुआ है। Why is it so? Who is this fellow जिसको नल दिया हुआ, इसकी सर सैलरी नहीं 1600 थी इसकी सैलरी। इसमें सर 1600 थी इसकी सैलरी। अच्छा, स्मिथ की जो equal to अच्छा, हाँ, एक काम बिल्कुल सही कहा तुमने। यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर अब की देखो, फिर से हम कंडीशनल कॉलम में जाएंगे ग्रेड ए को देखने के लिए और चेक करेंगे कि हमारी क्या लॉजिक है वहाँ पर। ऐड कंडीशनल कॉलम, यहाँ पर देखो, वहाँ पर एल्स में हमको क्या लिखना चाहिए था, व्हाट शुड आई राइट हियर। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको टेबल ऐड कॉलम में, यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए, एक और, कि यही हमने लिखा है इसमें। चलो हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हटा ही देते हैं। आई जस्ट एडेड कंडीशनल कॉलम को हटा देते हैं और फिर से आपके लिए बनाते हैं। अब आप देखिएगा बिल्कुल ये सही बनेगा। पहला काम क्या करें, कंडीशनल कॉलम पे गए, कॉलम का नाम रखा ग्रेड। देखना हमने क्या ग्रेड किया, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन
3000 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000, तो भाई आपके एम्प्लॉय का नाम होगा ए ग्रेड। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने सिर्फ ए लिख दिया, ग्रेड है तो ग्रेड के नीचे ए आ गया एम्प्लॉय। फिर एड क्लास किया एल्स इफ सैल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 1600 या ग्रेटर देन, यहाँ पर हमको ग्रेटर देन 1600 लिख देते हैं, ग्रेटर देन 1600। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, ग्रेड बी, ठीक है ना, और एल्स ग्रेड सी, यहाँ पे एल्स जो लिखा हुआ इसके लिखेंगे हम यहाँ पे सी, ये घटा देते हैं, एल्स सी। अब बताओ कैसा है ये, 1600 से ऊपर है, ठीक है, बट लेस देन 3000, वहां पे ऊपर वाली कंडीशन पे वो 3000 तक जाएगा। 1600 से और 3000 के बीच में जितने भी लोग हैं वो ग्रेड बी में होंगे, अदरवाइज जो 1600 से कम है दे ऑल आर सी। देखें क्या होता है, चेक करें। यस सर, अब देखो यस सर, दे ऑल आर डूइंग विद दिस थिंग। 800 वाला सी है, बिल्कुल ठीक है। 1600 वाला कहीं है इसमें, 1600 वाला, ये 1600 वाला इक्वल लगा देते तब आ जाता, इट शुड बी बी, बाकी तो बी है, 29 बी है, 28 बी है, ठीक है। 3000 वाले को चेक करें, 3000 इज ए, बिल्कुल ठीक है। बस ओनली थिंग इज 1600 में ये सी क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लगाया, ग्रेटर देन लगाया है ना, तो ठीक भी है। ग्रेटर देन 1600 तो कहाँ है, 1600 तो इज नॉट ग्रेटर देन 1600, तो बिल्कुल ठीक है, 1600 को भी सी देना चाहिए। और बी हमारे पास 3 बी है, 1 ए है, 3 ए है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली ऑलराइट। अब हम आपको एक बार इसको रिमूव करके फिर से समझाते हैं। कंडीशनल कॉलम पे गए आप, कस्टम कॉलम का नाम रखा ग्रेड। अब देखना ध्यान से, ग्रेड इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहे हैं हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अदरवाइज यदि हम ग्रेटर देन 3000 लिखते तो भी 3000 को क्या करता, कहता ग्रेटर तो है नहीं, तो वो इसको बी कर देता है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने ए लिख दिया। दूसरा ऐड क्लास किया, सैलरी इक्वल्स की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 1600, ग्रेटर देन और, पिछली बार हमने ग्रेटर देन लिखा था तो इसको क्या हम देंगे, बी, एल्स को हम क्या देंगे, सी। अब हमारा बिल्कुल ये परफेक्ट बन गया। अब आप चेक कर लीजिए 1600 वाले को हमने कितना दिया है, पी, ठीक है ना। यस सर, चलो इसको विजुलाइज अब इसको फिर क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू, ये काम हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सर क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई, ये जरूरी है। यदि ये नहीं करेंगे तो हमारा डेटा वहां पर सेव नहीं होगा। अब आ गया ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, एंड नाउ आई वांट टू विजुलाइज ग्रेडिंग वाइज। तो ग्रेडिंग वाइज आप देखिए क्या आएगा, पहले ई नेम हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लिक ऑन दैट, देन ई नेम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, ग्रेड, 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 ठीक है। और उसके बाद सैलरी भी रख देते हैं। नाउ यू कैन सी दैट थिंग। ये कौन सा है, एडम 1100, और इसको हमको ग्रेड भी हमको लाना है। आई शुड डू वन मोर थिंग, ग्रेड को हम लीजेंड में ले लेंगे तब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ग्रेड इज वेर इज ग्रेड, ये नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ये ग्रेड ए हो गया,
ग्रेड ए, ग्रेड ए और ग्रेड ब्लू वाले हो गया, ये ग्रेड बी हो गया, इसकी सैलरी 3000 या 3000 से होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। इसी तरह स्मिथ किस में आएगा, 800 का सी है, एडम का सी है, एंड ऑल का, जिसकी जैसी सैलरी, यू कैन सी द डिफरेंस। 2450 ग्रेड बी, 1600 से लेके 3000 तक के सारे लोगों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है बी ग्रेड में। बिल्कुल ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfectly all right. Everything is right. किसी को कोई डाउट है तो अभी भी चेक कर सकता है, और या अपने आप खुद तो बनाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि इतना आसानी से बन जाता। और किसी लैंग्वेज में यदि हमें कर रहे हो तो हमको एंड और लगाना पड़ता, पर ये पावर बीआई की विशेषता है कि इससे हमें डायरेक्टली सारी चीज़ों को कर देता है। कंडीशन, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। चलिए अब हम लोग और आपसे पूछते हैं, समझ में आ रहा है ना आप सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. अब एक और काम करते हैं। अब आपसे हमको ये पूछना है कि ये किंग कहाँ रहता है ना? लोकेशन सबकी हम, आई वांट टू सी लोकेशन वाइज सैलरी। ठीक है सर, लोकेशन तो हमारी हमको मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ लोकेशन, ठीक है। और आपको यदि दिखाएं भी तो डिपार्टमेंट में ये लोकेशन है। 10 नंबर वाले न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, 20 नंबर वाले डलास में रह रहे हैं, 30 नंबर डिपार्टमेंट वाले शिकागो में रह रहे हैं, और ये ऑपरेशन बॉस्टन में रह रहे हैं। सो नाउ अब आई एम फेचिंग द डेटा फ्रॉम द बोथ द टेबल। ओके, तो क्या करते हैं हम लोकेशन वाइज, हम हमारा ये मालूम है हमको न्यूयॉर्क में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, ऐसे भी पूछते हैं ना लोग, यार हमारे सिटी वाइज हमारा कितना पेमेंट जा रहा है, डलास में हम कितना पेमेंट सैलरी में दे रहे हैं, शिकागो में कितना दे रहे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग आई वांट विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। ठीक है, फिर हम यहाँ जाएंगे रिपोर्ट व्यू में क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी हम लर्निंग में हैं, हम सब इसी में करेंगे। और हमने देखा कि डिपार्टमेंट का जो लोकेशन है वो एक्स एक्सिस पे रख दिया, तो सारी लोकेशन यहाँ पे आ गई। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन सैलरी करना है, तो यहाँ पे गए और वाई एक्सिस पे सैलरी रख दी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बॉस्टन में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, 29025, शिकागो में 20 इतनी सैलरी दे रहे हैं, यानी कि हम चारों जगह बराबर सैलरी दे रहे हैं। इज इट राइट? नो सर, सबका अलग अलग होना चाहिए था ना। नो सर, सबका अलग अलग होना चाहिए था। हाँ, कायदे से तो अलग होना चाहिए था लोकेशन वाइज, तो पर इसने तो ऐसा दे दिया। रिलेशनशिप नहीं बना कॉलम्स में, रिलेशनशिप नहीं बना कॉलम्स में। हाँ, वेरी गुड। दीज टू टेबल्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। यदि ये रिलेटेड होते तो हमारा काम हो जाता। तो हम क्या करेंगे, मॉडल व्यू में जाएंगे, और वो दो कॉलम कौन से हैं उनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करें, हम डिपार्टमेंट नंबर को खींच के यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर पे ड्रैग कर दें तो भी बन जाएगा, पर आप अभी लर्निंग फेज पे हैं। यू शुड डू गो टू द मैनेज रिलेशनशिप पे जाइए। यहाँ पर आपको न्यू रिलेशनशिप बनानी है। टेबल कौन सी लेंगे, एक एम्प्लॉय टेबल ले लीजिए, दूसरी टेबल डिपार्टमेंट टेबल ले लीजिए। इसने खुद ही सर्च कर लिया, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है, सेव किया, और नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लोज। ये देखिए अब आपका रिलेशन बना है। नाउ वी गो एंड सी द डिफरेंस। ये देखिए डलास में 10875, शिकागो में 9404, और बॉस्टन में कुछ भी नहीं, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट 40 है ही नहीं, इसलिए न्यूयॉर्क में 8750 बिल्कुल ठीक बना है। एब्सोल्युटली इसको हम चाहेंगे पाई चार्ट में दिखाने के लिए। तो डलास में सबसे ज़्यादा हमारी सैलरी जा रही है, उसके बाद हमारी शिकागो में है, और सर इसमें बॉस्टन का नहीं शो कर रहा। हाँ बेटा,
सर इसमें बॉस्टन का ही शो कर रहा। बॉस्टन क्यों नहीं शो कर रहा है? ये बहुत अच्छा बात आपने पूछी। व्हाई द बॉस्टन इज नॉट शो? एक मिनट भाई, सब लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो बॉस्टन भी था, पर बॉस्टन क्यों नहीं शो कर रहा है? ये तो आना चाहिए था। तो चलें देखते हैं एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल में हम लोगों ने किस बेस पे ये ज्वाइन किया था? ऑन द बेसिस डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट नंबर 10, 30, 10, 20, 20, 20, No, 20, sir. 20, 40 है कहीं पे? नो सर। तो 40 है नहीं। अब देखते हैं डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट टेबल में जाके 40 किसका है? बॉस्टन का। जब है ही नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, तो ये Okay, बिल्कुल sir. ठीक किसने बनाया? ओके सर। Now once again, now I'll go back to the department table में एम्प्लॉय लेते हैं। अब आपको ये चाहते हैं बच्चों, आपको बताना है कि हम ये चाहते हैं ना कि वहाँ जाके ज्वाइन वाइन कर रहे हैं ना, बार बार हम ज्वाइन ना करें। आई जस्ट वांट टू लोकेशन को भी हम एम्प्लॉय टेबल में ले आए। यहाँ पे हाउ टू ब्रिंग ए कॉलम लोकेशन हियर, यहाँ पर हम एक लोकेशन कॉलम लाना चाहते हैं और इसको बताएगा, हम बताएंगे, जिनसे का नाम लेंगे वो बताएंगे। मेघा, Yes, sir. मेघा यू टेल हाउ टू डू Yes, दिस। sir. ये काम हमें मेघा करना कि यहाँ पे ग्रेड के बी की जगह पे यहीं पर लोकेशन आ जाए। हम बार बार उसको ज्वाइन करना पड़ा ना, वो मतलब 2 टेबल का रखा फिर वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में एक और कॉलम बन जाए और उसका नाम हो लोकेशन। So new column How to do select that? करेंगे ऊपर से। So new column select करेंगे ऊपर से। वेरी गुड, न्यू कॉलम हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक कर दिया। ये Location. हो गया। और इसका नाम क्या रखा? Location. लोकेशन। लोकेशन रखते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करें? देखो अब याद करो, पहले एक बार जब हमने शुरू में बताया था तो हम लोगों ने मर्ज कॉलम बनाया था ना, मर्ज कर दिया था कॉलम, इधर से प्रोडक्ट वाला उठा के सेल्स में किया था, याद आया? यस सर। Yes, sir. हेलो, यस सर। याद आया ना? Yes, sir. पर यहाँ पर फिर हमने उसका एक Yes, sir. सब्स्टिट्यूट बताया था और उसमें कौन सा डैक्स फंक्शन यूज किया था? रिलेटेड। ये देखो रिलेटेड हमने कहा, एक कल फंक्शन याद कल किया था और वो होगा, उसके बाद पूछेगा किससे रिलेट करना, तो हम कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लोकेशन से, ब्रैकेट हम बंद करेंगे और आपका नया कॉलम बन जाएगा, न्यूयॉर्क, शिकागो, दिस थिंग ऑल दैट। अब आपको दूसरी टेबल से लेने की जरूरत नहीं है, इसी टेबल से भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था रिलेटेड कल, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि चलो लोकेशन, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को नहीं ज़रूरत, क्योंकि हमारे दोनों टेबल कनेक्टेड ही हैं और हम एक उधर से उठा लेंगे, एक इधर से उठा लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। वेरी गुड। आप पलक बताएंगे। पलक हमको एक डैक्स ये बनाना है, डैक्स का कोई काम क्या करें कि हमें एक्सपीरियंस मालूम पड़ा। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एक्सपीरियंस। ये हाई डेट दिया हुआ ना, किसका है? 17 नवंबर 1981 और आज क्या चल रहा है? 2026। तो 17 नवंबर 1981 से हमको घटाना होगी आज की डेट। तो कैसे हम करें? इसका एक कॉलम बनाइए एक्सपीरियंस का और एक्सपीरियंस के कॉलम के बेस पे हमें बना, यहाँ पे लोकेशन बनाया है, अब हमको एक और कॉलम बनाना है एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पहले तो हम जाएंगे यस सर, न्यू न्यू कॉलम कॉलम बनाएंगे और
उसमें ठीक हम है। लोग यस कैलेंडर सर, का न्यू यूज कॉलम करेंगे, बनाएंगे रिलेटेड जैसे हाँ। लिखा था वहाँ पे कैलेंडर उसमें हम लोग कैलेंडर का यूज करेंगे, रिलेटेड जैसे लिखा था वहाँ पे कैलेंडर लिखेंगे। हाँ एक्सपीरियंस, क्योंकि कल हमने आपको Yes, sir. कैलेंडर बताया था ना, वो नहीं, पर हमारा तो Yes, sir. यहाँ पर थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि यहाँ डेट का डिफरेंस निकालना, डेट का डिफरेंस। क्या डेट का डिफरेंस होगा? हायर डेट का आज की डेट से क्या डिफरेंस है, ये निकालना है बच्चों। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज करते, जैसे अभी हमने एक रिलेटेड फंक्शन यूज किया, हम लोगों ने अभी और भी यूज करेंगे, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सारी चीजें, मैक्स है ना। तो अब आपको हमें बताना है कि कैसे दो डेटों का बीच का डिफरेंस निकालते हैं। पावर बीआई में एक बड़ा अच्छा है, तुम सिर्फ डेट लिखो तो तुमको बताने लगेगा तुमको कौन, इतने सारे हमारे पास चीजें हैं, तो आप कहेंगे हमें तो डेट का डिफरेंस चाहिए, बस आपने क्लिक कर दिया डेट डिफरेंस। फिर ऊपर देखो बताता है, हेल्प करता है कि क्या करता है, डेट 1 को डेट 2 से घटा दो और उसका इंटरवल तुमको किस चीज में चाहिए, एक्सपीरियंस मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, वीक में चाहिए, सब का सब ये इंटरवल के टाइम पर आपको बताएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेट 1 क्या है, आज की डेट है, तो आज की डेट के लिए हम लोग टुडे फंक्शन यूज करते हैं, टुडे। ठीक है, तो एक डेट तो हो गई, उसके बाद कॉमा लगा दिया। दूसरी कौन सी डेट है जिससे हमको घटाना है, उसका क्या नाम है, हायर डेट। बताओ? हायर डेट, हायर डेट। शाबाश, हायर डेट, तो ये रख दिया हमने हायर डेट। अब उसके बाद फिर कॉमा लगाना है कि देखो पहले डेट के बाद कॉमा, फिर दूसरी डेट के बाद कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि भैया तुम्हें किस चीज में चाहिए एक्सपीरियंस। हम आवर में भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं, मिनट में बता सकते हैं, डे में बता सकते हैं, मंथ में बता सकते हैं, क्वार्टर में, पर हमें तो ईयर में ही चाहिए होगा एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है। बस ब्रैकेट हम बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद ये देखिए कमिट करने के बाद नया कॉलम बन जाएगा एक्सपीरियंस का, ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, एक साइन लग गया -45, 45, 45। हमने क्या गलती किया कि टुडे को बाद में रखना है, एम्प्लॉय हायर डेट पहले रखेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा होता है बड़ा डेट, जो आगे का डेट है, तो हम कंट्रोल X करते हैं, यानी कि इसको डिलीट करते हैं, और हायर डेट के बाद यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें सही है और करेंगे। अब देखिए सारा एक्सपीरियंस आ गया, माइनस से हट गया, तो ये एक्सपीरियंस है। सर माइनस आपने हटाया कैसे इसमें? सर माइनस आपने हटाया कैसे इसमें? बस कुछ नहीं किया, पहले हमने घटाया था आज से हायर डेट, टुडे से हायर डेट घटा दिया था गलती से, जबकि घटाना कितने हैं, हायर डेट को टुडे से। तो बस हायर डेट पहले रखनी है, जिस चीज़ से का मतलब हमारे पास पुराना डेटा होता है, जो ओल्ड डेटा होता है, वो राइट साइड में होता है, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट में होता है, और आज की डेट हमेशा राइट साइड में होती है। बस ये ध्यान रखो, टुडे शुड ऑलवेज बी इन राइट साइड। ओके सर, क्लियर? तो अब आपने अच्छा, अब आपको ये पूछना सर क्या ये सही डेटा दे रहा है क्या, 81 को हमें घटा दें आज से 2024 से, तो देखें कि 45-43 आता है कि नहीं। तो हम लोगों को हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास कैलेंडर है ही है, कैलकुलेटर है, तो हम कैलकुलेटर पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी क्या है 2026 माइनस 1981। अब आप देखिए 45 के आसपास आ रहा है कि नहीं आंसर, यस 45 आ रहा, ठीक है ना। तो इसके मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, तो इसको 45 साल का एक्सपीरियंस हो गया। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आपको जैसे ग्रेड निकालना आ गया, ग्रेड बी, डीए का निकाल भी आपने कैलकुलेशन से डीए भी निकाल लिया, डीओबी भी निकाल लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें मान लीजिए ये मालूम करना है कि वो कौन से लोग हैं जिनको, या हमें हमको थोड़ी देर की ये और छोटा हम सरल कर देते हैं, कितनी मैक्सिमम सैलरी है इस वाले कॉलम में, 5,000, 2,850, 3,000, हमको मैक्स मालूम करना है। तो हम एक डैक्स फंक्शन चाहते हैं जिससे कि मैक्स सैलरी मालूम पड़े और मैक्स सैलरी को हम कल उसमें कार्ड में दिखा सकें ये मैक्स सैलरी है। तो क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर बनाएंगे। ठीक है, मेजर क्यों बनाएंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू है 5,000 की। तो हम यहाँ पे गए और इसमें लिख दिया मैक्स सैलरी। मैक्स सैलरी वो क्या होगी, मैक्स कीवर्ड इसमें यूज कर लूं बस। कौन सा यू कह रहा कॉलम का आप बता दीजिए किस कॉलम में हमें करनी है। तो हम कर देते हैं किसकी, सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी में, और इसको ब्रैकेट बंद। देखिए मैक्स सैलरी यहां पर बन के आ गई, ये देखो राइट साइड में मैक्स सैलरी बन गई। अब हम इसको विजुलाइज करते हैं और इसको रिमूव कर दें पहले तो, और यहां पर कार्ड पे गए। कार्ड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, मैक्स सैलरी को वैल्यू पे रख देंगे। अब देखिएगा जैसे मैक्स वैल्यू को यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे वो बता देगा 5,000, 5K, K का मतलब 1000। क्लियर? यस सर, सर यस सर। कल हम लोग फिल्टर में जाके इसको और किसी भी तरीके से 5,000 ही दिखा देंगे। के यदि किसी बच्चे को के नहीं, जैसे Y2K कहते हैं ना, ईयर 2000, तो के का मतलब होता है 1000। ये तो मालूम ही होगा Yes, आपको। यस सर। ठीक है, इट्स ए वेरी कॉमन थिंग और होता भी है। चलो अब एक और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, देखें ये कौन बच्चा कर पाएगा। हमें सभी जितने भी एम्प्लॉय की एज कितनी कितनी है ये मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम पड़ेंगे कि क्या एज हो गई है आज, व्हाट इज देयर टुडेज एज, आज एज ऑफ नाउ व्हाट इज द एज ऑफ दीज एम्प्लॉय। सर उनके डेट ऑफ बर्थ, सर उनके डेट ऑफ बर्थ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ हाँ, मालूम है, दिया हुआ है। डेट, हाँ, प्रेजेंट का डिफरेंस। यस, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, सर कॉलम बना के वही डेट डिफरेंस वाला यूज करना। सर कॉलम बना के वही yes. डेट डिफरेंस वाला यूज करना। यस, कॉलम बनाएंगे, न्यू कॉलम, और न्यू कॉलम में लिखेंगे एज। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे डेट डिफरेंस, क्योंकि हम लोगों को अब तो मालूम है कोई भी चीज घटानी होंगे डेट डिफरेंस पे जाएंगे। डेट 1 पे हम लिखेंगे DOB। ठीक है, एम्प्लॉय DOB, कॉमा दूसरा हम कौन सी डेट लिखेंगे, टुडे, बताओ, आज की, टुडे, टुडे। टुडे, यस, टुडे लिख दिया। कॉमा किस में चाहते हो, ईयर में ही चाहते हैं हम सभी की कितने साल के हो गए हैं। बस यहाँ पर हमने गए कमिट कर दिया। ये देखिए 92 साल के लोग हैं भैया, कौन 1934, हमारे फादर की एज के हैं ना, 92, 90, इतने बड़े बड़े लोग हैं। अब इसमें हम लोग एक और ग्रेडिंग करें कि जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनकी एज 60 से अबव है, दे आर रिटायर्ड, और जो नहीं है 60 से नीचे है, दे ऑल आर वर्किंग। हमारे ख्याल से सिर्फ एक ही है 59 वाला, बाकी सब ऑल आर रिटायर्ड। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। आई हैव ऑलरेडी, ये आज का आपको जरूरत है, तो आज का सरल था। हमें नहीं लगता कि यू रिक्वायर द